परमपिता परमेश्वर का अनमोल संदेश यहाँ है कि जीवन में गुलाब की तरह खिलना है तो समन्वय की कला सीखनी होगी। ये कभी न सोचे कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी चीजें हैं। बस ये निर्धारित करें कि आप क्या कर सकते हैं और अपना 100% दे सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य वह करना है जो वह कर सकता है। जो भी हो उससे पूरी तरह घबरा जाओ, लेकिन इस समय जो भी है उसका सम्मान करो और खुश रहो। आप जिससे भी मिलना चाहते हैं उसका स्वागत है और यह एक संयुक्त मेला है। इसे उसका घर बनने दो। अपने गुणों को पहचाने, इससे आपका नींबू मजबूत हो जाता है, लेकिन आपका आंतरिक कमियों को भी स्वीकार करने से व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है। जो लोग दूसरों को माफ कर देते हैं वे खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा करके वे दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर एहसान कर रहे हैं। आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएं। अगर कोई आप पर भरोसा करता है और आपसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपके प्रति आपसी लगाव और भरोसा है। सफलता सिर्फ यह नहीं है कि आप ढेर सारा पैसा और नाम कमा लें, बल्कि सफलता इसका उत्तर है। व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और वह भी अपनी सच्ची खुशी का आनंद लेते हुए। धोखेबाज व्यक्ति सारी मर्यादाएं तोड़ देता है और धन का लालची व्यक्ति इंसानियत ही छोड़ देता है। भगवान कहते हैं कि कभी भी अपने आप को कम मत समझो। तुम भी इसी लहजे में बनाए गए हो कि तुम दूसरों से सलाह ले सकते हो, लेकिन आगे बढ़ने और अपनी मंजिल हासिल करने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। हाँ, अपनी मंजिल पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जरूरी है और समझदारी और सोच समझकर आगे बढ़ें। जो लोग जल्दी करते हैं वे गिरते हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखें। जितनी बार तुम गिरोगी तुम्हें कोई न कोई सहारा देगा। अरुणा, अगर आप इंतजार करोगे तो उतना ही पाओगे जितना कोशिश करने वाले हार जाते हैं, इसलिए इंतजार न करें। जिंदगी आपकी सोच से भी तेज दौड़ रही है। कभी हार मत मानो। कुछ लोग हार मान लेते हैं। याद रखें कि इंसान पानी में डूबकर नहीं मरता, बल्कि तैरना न आने पर मर जाता है। इसलिए हार न माने बल्कि अपनी जान बचाएं। प्रयास में प्रयोग। शुरुआत में विफलता का मतलब यह नहीं है कि आप जीवन में हार गए हैं, बल्कि विफलता का स्पष्ट अर्थ है कि आपको इसमें सुधार और संशोधन की आवश्यकता है। देखो, समझो और सोचो और तब तक पुनः प्रयास करो जब तक तुम सफल न हो जाओ। रिश्ते मुट्ठी में रेत की तरह होते हैं। समान थे, कसकर पकड़े और फिर भी ढीला छोड़े और फिसले। इसलिए सावधान रहें। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपके सलाहकार कौन हैं और वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। यह एक और केवल 8013 क्या है? भगवान कहते हैं, जो हमें धोखा देता है उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमें हमारे बुरे काम बता सके उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। सहारा इंसान को खोखला बना देता है और अपनी ही ताकत के दम पर उम्मीदें कमजोर कर देता है। रहना शुरू कर दिया था। आपके पास आपसे बेहतर संगति है और आपसे सहानुभूति रखने वाला कोई और नहीं हो सकता। भगवान उसी की मदद करते हैं जिसके विचार और इरादे अच्छे होते हैं। वे किसी न किसी रूप में कम पड़ने के लिए बाध्य हैं। जिन्हें समय और समाज दोनों एक साथ मिल जाते हैं वे अक्सर भाग्यशाली होते हैं। अगर सही समय पर समझ आ जाए तो समय एक सलाह है। भगवान कहते हैं कि जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति निर्वाण का रिश्ता बंद कर देता है तो समझ ले कि उसका स्वाभिमान कहीं न कहीं चला गया है। अपने भीतर ढांचा रखो और सबका सम्मान करो, इसलिए नहीं कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम एक इंसान हो और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। इसीलिए तुमने इस धरती पर जन्म लिया। प्रत्येक से अधिक मूल्यवान है।
यदि जीवन में दुख आए तो उसका सामना करें या ऐसे लोगों से जुड़े जिनकी उपस्थिति से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कभी हिम्मत मत हारना। एक बार आप खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़े तो रास्ता खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अगर आपका विश्वास अटल रहे, वो आपका इंतजार करती नजर आएंगी। अगर कोई काम अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दें। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में मत सोचो। लोगों में कमी है तो भगवान की, ये भी लिखा। द्वारा हाथ तहसील। अधिक सोचने की बजाय अधिक करने में विश्वास रखें। अधिक करने के बजाय सही करने में विश्वास रखें और सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। इसलिए कब सोचे, लेकिन अच्छी सोच ही जीवन में सब कुछ नहीं है, लेकिन जीवन में निर्णय निश्चित रूप से बहुत मायने रखता है। ऐसा होता है और जो बहुत सी चीजों को ही सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ नहीं रह जाता। समय का उपयोग करके बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हमने समय का सही उपयोग करना सीखा है। लोहे को सुई से नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन लोहे पर लगे जंग से यह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसी तरह, लेकिन तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। गलत सोच ने धीरे धीरे आपको हार के त्योहार पर खड़ा कर दिया है। इसलिए अच्छा सोचें और जीवन में जीते। आपकी ओर से उच्च नोट जो पूरे आकाश को छूता है। जीवन की गहराई इतनी दूर है कि उसकी सारी चमक दमक को खोज लिया गया है। घायलों की पूरी गाइड। अगर हर किसी के दिल में खबर और आभार है तो हर किसी के दिल में खबर है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही लौट कर आएगा। अगर आप बुरा सोचोगे तो बुरा ही वापस आएगा। यदि आप मीठा बोलेंगे तो मीठा ही बोलेंगे। यदि आप दूसरों को चुनौती देंगे, यदि आप कड़वा बोलेंगे तो बुराई ही शुरू होगी, क्योंकि जो हम हमें देते हैं वही तो होता है। पीछे पाना। एक निश्चित लक्ष्य के साथ सही रास्ते पर चलना जीवन में एक यात्रा थी, और बिना लक्ष्य के किसी भी रास्ते पर चलना जीवन में भटकाव है। इसलिए आपको हमेशा कम से कम एक लक्ष्य रखना चाहिए। भगवान के किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी आपको भटका देगी। भटकने से बेहतर है रुके और समझें। आपका मन एक भट्टी की तरह है जो आपके अनंत विचारों की ऊर्जा से हर समय गर्म रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है, आप इस ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। लोग कहते हैं कि यह हमेशा अच्छा होता है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कब और किस काम में व्यस्त हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पहचाने तो जितना हो सके उतने लोगों से मिलें। अगर आप अपनी पहचान बढ़ाना चाहते हैं, अगर लोग आपकी बात सुनते हैं तो आप लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हमेशा याद रखें तो कलम उठा लीजिए और कुछ नहीं सोचिए। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ करें, क्योंकि अगर आपका काम वास्तव में है तो अपने अच्छे कर्मों से सबको बताएं कि आप कैसे हैं। सफल लोग अपने बारे में नहीं बोलते, बल्कि उनके कार्य उनके बारे में बोलते हैं। मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोलना बहुत जरूरी है। यानी जब भी आप कहीं जाएं तो पहले खुले दिमाग से पुलिस करें। इसके परिणाम क्या होंगे इसके बारे में सोचें। अगर रिजल्ट अच्छा आए तो इसे तुरंत भूल लें। यदि आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं तो असंभव को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कल्पनाशील हो। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आगे बढ़ें और अब तक जो सोचा था उससे कुछ नया और अलग करें। आज दुनिया को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस दुनिया को बदल सके। आप भी ये कर सकते हैं। अगर आप खुद को इस लायक नहीं मानते तो जरा सोचिए, आप नहीं तो और कौन। अभी नहीं तो अपने हाथों से जो कुछ भी किया जा सकता है शुरू करना। जाना, जो भी काम शुरू करो सोच विचार कर शुरू करें, और अगर शुरू भी कर दे तो बीच में किसी भी काम को टालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका जवाब है कि वापस जाकर दूसरा काम शुरू करें और फिर उसी जगह पहुंच जाएं जहां आपने पहले वाला काम छोड़ा था। तो जरा सोचिए, इससे कम मेहनत और कम समय में पहले तुम काम पूरा कर सकते हैं।
अगर आपसे पहले कोई और सफल हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि आप भी जानते हैं कि घर बनाने से ज्यादा समय बंगला बनाने में लगता है। भगवान कहते हैं, हार से मिले सबक को महत्वपूर्ण समझो। ठंडक बदल जाएगी। जिस प्रकार एक पर्यावरण में एक ही प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने पर्यावरण का एक हिस्सा हैं। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, आप हर दिन एक ही गलती दोहराकर अपने परिणाम और अपना जीवन नहीं बदल सकते। बार बार अपना लक्ष्य बदलने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने प्रयास करने का तरीका बदलना होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। स्वीकार करो और बदलो। जीवन का आनंद लेना शुरू करें। भगवान कहते हैं कि आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोई और हमारे बारे में चिंता कर रहा है। इसलिए आपको चिंता करना बंद कर देना चाहिए और उस काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर आपने ये सब किया होता तो भी आपके साथ कुछ बुरा होता। हमें अपनी मंजिल तय करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ पहले से ही तय होता है। इसलिए आप इसकी चिंता करके अपना समय बर्बाद करेंगे और इसी में हमारी भलाई है कि हम बिना परेशान हुए अपना कीमती कानून समय पर पूरा करें। वरन अपने बारे में सब कुछ पहले से ही तय कर लें। हमें चिंता छोड़ देनी चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें वही मिलेगा जो हम चाहते हैं। दोस्तों, हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक समय की बात है, दो लड़के और एक आश्रम था। वे दोनों अपने मालिक के लिए काम करते थे। उन दोनों लड़कों की वे दिन रात सेवा करते थे। एक लड़की की बहन की शादी तय हो गई थी। वह अपनी बहन की शादी धूमधाम से करने की तैयारी करना चाहता था, लेकिन उसके पास की तहसील और उसके शिक्षक उसकी स्थिति को अच्छी तरह से जानते थे और इससे भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। जब दोनों लड़कियां गांव जाने के लिए तैयार थीं, गुरु ने लड़के को 5 अनार दिए। अपनी बहन की शादी के लिए गांव जाते समय 5 अनार मिलने पर लड़का बहुत दुखी हुआ। उसे वही पैसे और वही अनार चाहिए थे। क्या करे? उसे अपने गुरु पर गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की ओर जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सिपाही यह घोषणा कर रहे थे कि किसी ने मार डाला है। राजा को इसकी बहुत आवश्यकता है। बहुत कोशिश की, लेकिन इस इलाके में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत महत्वपूर्ण है और उसे दवा के लिए अनार की आवश्यकता है। दोनों लड़कों ने सोचा कि हमें अनार की जरूरत नहीं है, वरना हम इसे राजा को दे देंगे और उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। अनार के बाद दोनों लड़कों ने सिपाही से कहा कि उनका इलाज किया जाएगा। महल में दोनों बालकों के साथ समय व्यतीत हुआ और बालकों ने अनार राजा का साथ दिया। इसके लिए उन्हें खूब नाम, पैसा, आभूषण और बहुत कुछ दिया और लड़के की बहन के साथ भी ये बहुत धूमधाम से हुआ। लड़की को इस बात का पछतावा हो रहा था कि वह बिना सोचे समझे अपने टीचर को कोस रही थी और उनके बारे में बुरी बातें कह रही थी। मुझे आशा है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो में हमें बस इतना ही मिलता है। अगले वीडियो के लिए बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।